श्री रामचरितमानस का लगातार पाठ करने से, उसके टच में रहने से मनुष्य के भक्त के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आने लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो श्री रामचरितमानस को गाता या सुनता है तो उसके पाप कटने लगते हैं और जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जिससे कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो सही मार्गदर्शन करती है और अच्छे मार्ग पर चलने के कारण उसको भगवत प्राप्ति श्री राम जी की कृपा से उसका विवेक बहुत ही अच्छा कार्य करने लगता है। और विवेक ही एक ऐसी चीज़ होती है कि मनुष्य अगर विवेक से कार्य करे तो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि तो होती है, साथ में भक्ति भी प्रगाढ़ होती है। इसलिए श्री राम जी को कभी भी जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम जानें, उनको मानने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उनको मान लेंगे तो धीरे धीरे हम उनको जान भी जाएंगे। लेकिन अगर जानने के चक्कर में पड़ गए तो तर्क करने लगेंगे, और भगवान तर्क का विषय नहीं होते हैं। भगवान अनुभूति का विषय होते हैं। जिसको श्री राम जी की कृपा प्राप्त होगी वही केवल श्री राम जी को जान सकता है। जे जानहि ते देह जनाहि, मतलब श्री राम जी जिसको चाहेंगे उसको जना देंगे। और अगर व्यक्ति तर्क करेगा, ज्ञान मार्ग पे चलेगा, या वो किसी भी भक्ति के मार्ग को अपनाता है, किसी भी विधि से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है या जानने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिशें विफल भी हो सकती हैं। क्योंकि श्री राम जी ने सुंदरकांड में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनका हृदय एकदम कोमल होता है, जो सज्जन होते हैं और जो चतुराई छोड़ करके श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान को उन्हीं की कृपा प्राप्त होती है। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम हर तरीके से पूजा पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। केवल हमारे मन में सच्चा प्रेम और भाव होने चाहिए, और ये केवल भगवान राम की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए पहली बात तो भगवान पे कभी भी किसी तरह का तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तर्क राम अतर्क है। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इसमें तर्क करता है तो वो उसका अज्ञान होता है। क्योंकि श्री राम जी का जो स्वरूप है वो अनंत कोट ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं, और इतने बड़े स्वरूप को समझना देखना इस 250 ग्राम की दिमाग से संभव ही नहीं है। और जब श्री राम की कृपा होगी तो उसको ये चीज़ें जो अनुभूति है वो स्वतः होने लगेगी। ऐसे समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग पे लगा हुआ है और उसको अगर श्री राम की अनुभूति प्राप्त होती है तो वो कुछ बताने के लायक रह ही नहीं जाता है, वो आधा पागल हो जाएगा। और जब पूरी तरीके से जान जाएगा तो वो दुनिया को भूल जाएगा। मतलब वो दुनिया में रहते हुए भी वो दुनिया को देख नहीं पाएगा। मतलब जब भगवान को देखेगा तो वो दुनिया नहीं देख पाएगा, और धीरे धीरे भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है।